हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये एसएनसीईआरटी ड्राइंग मास्टर की नेक्स्ट वीडियो है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नेक्स्ट टॉपिक के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो काफ़ी इजी है, सबको पता है, ग्रेफाइट और मिट्टी की बनी होती है। सबसे नरम सॉफ्टेस्ट पेंसिल कौन सी होती है? तो 8B। बी की संख्या बढ़ने पर कोमलता बढ़ती है। पेंसिल में एच का क्या अर्थ है? तो हार्डनेस। पेंसिल की कितनी ग्रेड्स मानक मानी जाती हैं? तो 18 तक मानी जाती हैं। चारकोल किससे बनाया जाता है? धातु से। नो। अंगूर की बेल या लकड़ी को जलाकर, पत्थर से या मिट्टी से? तो चारकोल अंगूर की बेल या लकड़ी को जलाकर बनाते हैं। चारकोल ड्राइंग को स्थायी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ किया जाता है। शेडिंग के लिए किस प्रकार की पेंसिल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो बी ग्रेड की मानी जाती है। जल रंग चित्रण की खोज या मुख्य विकास कहाँ हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, अमेरिका। कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। पॉल सैनबॉय को जनक माना जाता है वाटर कलर का। जल रंग में कौन सा रंग मिलाने पर पारदर्शिता खत्म हो जाती है? तो सफ़ेद रंग को मिलाने पर। जल रंग की सबसे उपयुक्त कागज कौन सा होता है? तो हैंडमेड पेपर सबसे उपयुक्त होता है। जल रंग चित्रण में हाईलाइट सफ़ेद हिस्सा कैसे दिखाया जाता है? तो कागज को खाली छोड़कर दिखाया जाता है। वॉश टेक्निक का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तेल रंग, जल रंग, पेस्टल, एक्रिलिक को। तो वॉश टेक्निक होता है वाटर कलर्स में। जल रंग के लिए सबसे अच्छा ब्रश कौन सा माना जाता है? सेबल हेयर, हॉग हेयर, नॉयल एंड सिंथेटिक। तो सेबल हेयर। हॉग हेयर ऑयल कलर के लिए यूज़ होते हैं। जल रंग चित्रण की विधि, वेट ऑन वेट का क्या अर्थ है? सूखे कागज पर गीला रंग, गीले कागज पर गीला रंग, सूखे कागज पर सूखा रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गीले कागज पर गीला रंग। गौश का क्या गौश क्या है? तो अपारदर्शी जल रंग है। तेल रंग चित्रण के जनक किसे माने जाते हैं? तो वान आयक ब्रदर्स को माना जाता है। तेल रंगों को मिलाने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो अलसी का तेल, लिनसीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसे पतला करने के लिए। तेल रंग के ब्रशों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो टर्पेंटाइन ऑयल का। तेल रंग के लिए सबसे सामान्य धरातल क्या है? तो कैनवस है। कैनवस पर पेंटिंग शुरू करने से पहले किसकी कोटिंग की जाती है? तो प्राइमर की, जेस्सो की। तेल रंग में रंगों को गाढ़ा लगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इम्पेस्टो कहते हैं, जिसमें थिक थिक कलर्स लगाए जाते हैं उससे, नाइफ से। तेल रंग सूखने में कितना समय लगता है? लगभग कई दिन लगते हैं तेल रंग को सूखने के लिए। तेल रंग में ब्रश आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो हॉग हेयर्स। ग्लेजिंग तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है? रंगों को सुखाने के लिए, रंगों में पारदर्शिता और चमक लाने के लिए। यही सही है। पेस्टल रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होते हैं, सूखे और तेल पेस्टल, ड्राई पेस्टल्स एंड ऑयल पेस्टल्स। पेस्टल रंगों के लिए किस प्रकार का कागज श्रेष्ठ होता है? तो खुरदरा या दानेदार कागज, टेक्सचर्ड एंड ग्रेनी पेपर। किस माध्यम में रंगों को मिलाने के लिए उंगली या ब्लेंडिंग स्टम्प का प्रयोग होता है? तो पेस्टल रंगों के लिए। ऑयल पेस्टल्स में बाइंडर के रूप में क्या होता है? तेल और मोम होता है। ऑयल एंड वैक्स बाइंडर के रूप में यूज़ होता है ऑयल पेस्टल्स में। पेस्टल रंगों का मुख्य गुण क्या है? तो तुरंत प्रयोग और कोमलता होती है। सूखे पेस्टल को झड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो फिक्सेटिव स्प्रे का छिड़काव करते हैं। एक्रिलिक कलर्स किस आधार पर बने होते हैं? तो जल और प्लास्टिक रेजिन, वाटर बेस्ड पॉलीमर होता है। एक्रिलिक रंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये सबसे देर में सूखते हैं, ये बहुत जल्दी सूखते हैं एक्रिलिक कलर्स। जिस किसी ने भी ड्राइंग बनाई होगी उन सबको इसके आंसर्स तो पता ही होंगे। मिश्रित माध्यम, मिक्स मीडिया का क्या अर्थ है? तो एक ही चित्र में 2 या 2 से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना मिक्स मीडिया है। पैलेट नाइफ का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो तेल रंग और एक्रिलिक इम्पेस्टो के लिए पैलेट नाइफ का यूज़ करते हैं। अंडे के पीले भाग, एग योग का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो टेम्परा में यूज़ किया जाता है। कोलाज क्या है? तो कागज़ या अन्य वस्तुओं के टुकड़ों को धरातल पर चिपकाना कोलाज है। रंगों को घोलने के लिए जिस प्लेट का प्रयोग होता है उसे पैलेट कहते हैं। काफ़ी इजी है। पेंटिंग रखने वाले स्टैंड को ईजल बोलते हैं। ये सबको पता होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्टिपलिंग तकनीक में किसका प्रयोग होता है? तो छोटे छोटे डॉट्स का यूज़ होता है स्टिपलिंग में। म्यूरल का क्या अर्थ है? तो दीवार पर बना विशाल चित्र म्यूरल बोलते हैं। फ्रेस्कोब्यूनो में चित्रण कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेस्कोब्यूनो गीली सतह पर बनाने को फ्रेस्कोब्यूनो बोलते हैं और सूखी सतह पर बनाने को फ्रेस्को सैको बोलते हैं। ये आ गया। फ्रेस्को सैको में चित्रण कहाँ होता है? तो सूखी प्लास्टर की सतह पर। किन रंगों में सबसे अधिक स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी होती है? तो तेल रंग में होती है। सिल्क स्क्रीन किस विधा से संबंधित है? तो प्रिंट मेकिंग से। पेंसिल ड्राइंग में स्मजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रुई या पेपर स्टम्प का। लिथोग्राफी किस पर आधारित है? तो लिथोग्राफी हम पत्थर पर करते हैं, लाइमस्टोन पर करते हैं लिथोग्राफी।
जिसे प्लेनोग्राफी भी बोलते हैं। कॉन्टूर ड्राइंग क्या है? तो बाहरी रेखा, वस्तु की बाहरी रेखा बनाना, आउटलाइन करना कॉन्टूर ड्राइंग है। तेल रंग चित्रण में फैट ओवर लीन नियम का क्या अर्थ है? ऊपर की परत में कम तेल होना, ऊपर की परत में तेल की मात्रा अधिक होना, मोटा कैनवास प्रयोग करना। तो फैट ओवर लीन है ऊपर की परत में तेल की मात्रा अधिक होना ताकि पेंटिंग चटके नहीं। गर्म मोम हॉट वैक्स का प्रयोग किस चित्रण विधि में होता है? तो एनकॉस्टिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला में वॉश पद्धति कहाँ से आई? तो जापान एंड चीन से, बंगाल स्कूल के माध्यम से आई। सो कितनी जल्दी टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।